आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज आपके लिए कुछ नई चीजें लाए हैं, ऐसी चीजें जो आपके बच्चों को भी फायदा पहुंचाएंगी, उन्हें कंस्ट्रक्टिव बनाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को लाइफ में सॉल्व करेंगी। क्या क्या बातें करने वाले हैं आज हम, ये जानते हैं। नहीं होगी किसी से आपकी लड़ाई, ऑफिस में शांत रहने की खास टिप्स, माँ का दूध क्यों होता है अमृत, छोटे बच्चों की खास जानकारी, पैसा नहीं आ रहा है या लेनदार परेशान कर रहे हैं, कर्ज से मुक्ति का अचूक टोटका, कैसे घरेलू टिप्स आपको बना सकती हैं बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और दिन को सुपर लकी बनाने वाली लकी टिप। बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। बच्चे छुट्टियों में क्या क्या खराबी कर सकते हैं, कैसे करें बच्चों का ख्याल, बच्चों के रिलेटेड कुछ खास जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपके गुस्से की। और आजकल तो गुस्सा सबको आता है, उम्र की बात ही नहीं, 2 साल के बच्चे को भी इतना गुस्सा आ जाता है। क्या है सही तरीका एंगर को कंट्रोल करने का, चलिए जानते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं जिसको बोलते हैं एग्रेशन मैनेजमेंट। ऐसा होता है ना कि काम करते हुए आप किसी कुलीग या किसी कोवर्कर के बिहेवियर से एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे में आपको कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे पॉलिटिकली करेक्ट रखना है, कैसे अपने आपे को नहीं खोना है। ये घर में भी हो सकता है और बाहर भी। ऐसे में आप क्या करें, अपने जैसे और अपने जो आपके कोवर्कर्स हैं उनको ढूंढें जिनके एग्रेसिव बिहेवियर से आप परेशान हैं। उनसे बात कर उनसे सलाह लें कि उनके इस बिहेवियर को वो मैनेज कैसे करते हैं। नहीं समझे, आगे समझेंगे। आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि इंसान को किन बातों से एग्रेसिवनेस आती है, गुस्सा आता है। ये जानकर उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। बातचीत करते हुए, जैसे सपोज करिए कि आपको कि इंसान को किन बातों से एग्रेसिवनेस आती है, गुस्सा आता है। ये जानकर उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। बातचीत करते हुए, जैसे सपोज करिए कि आपको पता है कि एक बात पर आपका और आपकी मदर इन लॉ का बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी, झगड़ा बन जाएगा। तो उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि किस बात से उनको इरिटेशन होती है, उस बात को अवॉइड करने की कोशिश करें। बातचीत करते समय ना आपको खुद पर फोकस लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ज्यादातर एग्रेसिव लोग बातचीत करते हुए डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने पर अपनी थिंकिंग बताते हुए सेंटेंसेस यूज करें जिसमें खुद पर फोकस करना चाहती हूं, ऐसे सेंटेंसेस को यूज करें। मैं आपको बताऊं एक शॉर्टकट, जब सामने वाले को बहुत गुस्सा आता हो और वो आपको गुस्सा दिला देता हो बिना वजह, ऐसे में आपको क्या करनी चाहिए। ऐसे में आपको उस इंसान को, जैसे अब ये सिचुएशन है, 2 जने झगड़ा कर रहे हैं और आपको लगता है सिचुएशन बिल्कुल गर्म होने वाली है, उस इंसान का नाम फटाफट अपने लेफ्ट हैंड पर लिख दें। या आपको पता ही है कि इस इंसान से झगड़ा होता ही है, तो उसका नाम जब आपको पता है फेस टू फेस मिलना है, अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लीजिए। लिखने के बाद अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए, अपने राइट हैंड के थंब को अंदर उसके नाम के ऊपर डालकर बार बार प्रेस कीजिए। आपकी ये नेगेटिव सिचुएशन अवॉइड हो जाएगी। कितनी सिंपल है ना, ट्राई करके देखिए। तो जब आप बातचीत करते हैं तो अपनी बात के लिए स्टैंड लें, क्योंकि जो लोग ज्यादातर एग्रेसिव होते हैं वो अपने असली स्वभाव को जरूर दिखा देते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो वो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने बॉस या किसी कुलीग को मीटिंग में साथ लेकर जाएं, ताकि जब वो एग्रेसिव हो तो सामने वालों को भी पता चले ये कैसे बात करते हैं। जैसे अगर आपकी मदर इन लॉ आपसे बहुत लड़ती हैं, सिस्टर इन लॉ लड़ती हैं, या आपके कोई कुलीग आपसे लड़ता है, और जब आप अपने बॉस को या अपने हस्बैंड को ये बात बताते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता, तो ऐसे में आप उनको पिन अप कर सकते हैं, उनको पंप कर सकते हैं किसी को अपने साथ रखकर, क्योंकि गुस्सा वाला आदमी कंट्रोल नहीं करता है अपनी चीज को। या उनको ऑडियो या वीडियो बना सकते हैं, ताकि आप जब किसी को दिखाएं तो आपके पास प्रूफ हो और उनको अपने गुस्से की वजह से एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़े। अगर आपको अपने कल को अच्छा बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है,
तो कल के लिए एक खास काम आपको बताऊंगी। जितना दिखने में और सुनने में सिंपल है, उतना ही पावरफुल है। आपके दिन को आपकी राशि से बेटर करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों की बात, चाइल्ड केयर की बात। आजकल बहुत ट्रेंड है कि फीमेल्स अपने न्यू बॉर्न बेबीज को कुछ ही दिनों में, महीने भी छोड़िए, कुछ ही दिनों में बॉटल फीड शुरू कर देती है। तो मदर का फीड बच्चे को कम मिलता है, और जब बच्चे को मदर का फीड कम मिलता है तो उससे क्या होता है, तो माँ और बच्चे की आपस में जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो कम हो जाती है। और बॉटल फीड से बच्चे की डिपेंडेंसी शुरू से ही मदर से कम रहती है, इसलिए बच्चा आगे जाकर भी इंडिपेंडेंट रहता है। और जब आप ओल्ड एज में आते हैं तो आपको लगता है कि अब बच्चे के पास आपके लिए टाइम नहीं है। अरे लेकिन ये बॉन्डिंग तो आपने ही नहीं बनाई थी ना। क्या आपको ये पता है कि मदर की फीड जब बच्चा पीता है तो उससे इमोशनल नीड्स बच्चे की सेटिस्फाई होती हैं, यानी कि पेट भरने से ज्यादा इमोशनली बच्चा कनेक्टेड महसूस करता है। मदर के मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी हैं, जो बॉटल मिल्क में कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक सिंथेटिक प्रिपरेशन है। कुछ रिसर्च के अनुसार अगर मदर बच्चे को अपना दूध ना देकर बॉटल का फीड देती है तो आगे जाकर फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मदर का फीड हमेशा अवेलेबल होता है, उसमें अडल्टरेशन के कोई चांसेस नहीं होते। और बेबी जब बॉर्न होता है तो उसकी इंटेस्टाइन में मेकोनियम नाम का एक चिपचिपा जैसा एक सब्सटेंस होता है जो मदर के मिल्क से हटाने में मदद करता है। तो बेबी जब मदर का मिल्क लेता है तो यूट्रस को नॉर्मल साइज में श्रिंक होने में मदद मिलती है, यानी कि मदर पतली होती है। देखिए आपका भी फायदा है। और मदर जब बच्चे को फीड देती है तो अपना वेट भी कम होता है और बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी बनती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, कोई भी मौसम बदलता है और आप पहले बीमार हो जाते हैं, आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है, घर में किसी को भी ये परेशानी है, भाई आपके पड़ोस में, अड़ोस में, दोस्तों को भी ये दिक्कत हो सकती है। अब आप उनको सलाह दीजिए कैसे बढ़ाएंगे अपनी इम्यूनिटी, मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। चलिए बात करते हैं राशियों के बारे में। मेष राशि वाले लोग घर से बाहर जाने से पहले दूध पीकर ना जाएं। ऐसा करने पर आपको कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और आपका लकी टाइम है रात को 8 o'clock। वृष राशि वाले लोग नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। दिन भर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3 o'clock। मिथुन राशि वाले क्या करें, आप लोग ना अपने फोरहेड पर केसर का तिलक लगाकर जाएं। जानते हैं इससे दिन भर आप काम रहेंगे और हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:45। और कर्क राशि वाले लोग कर्ड खाकर घर से बाहर जाएं, इससे हर मुश्किल का रास्ता मिलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 AM। ये आईब्रो बड़े कमाल की चीज है। किसी के आईब्रो से आप उनके बारे में कितनी सारी बातें जान सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या मुमकिन है सिर्फ आईब्रो देखकर। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की, बीमारियों से लड़ने की। कैसे हो आपकी बॉडी में ज्यादा ताकत। मौसम बदला और बुखार, छींक, तबीयत खराब, आपको खांसी हो गई, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो कौन से फूड्स हैं जो आपके वीक इम्यून सिस्टम को ताकत पहुंचाते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। खाने की बात करते हैं। अगर आपके बॉडी में बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है तो ऑयली फूड्स जैसे आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, जो आपके पसंदीदा ब्रेड पकौड़े, इन सब में ट्रांस फैट होता है जो HDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और LDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए ऑयली फूड्स को बदले स्टीम्ड, बॉइल्ड
या रोस्टेड फूड्स खाएं। आजकल तो एयर फ्रायर भी आया है जो आपके खाने को इतने कम ऑयल में बना देता है, उनका यूज करें। इसके अलावा चीनी और चीनी से बनी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्या आपको पता है कि दिन में 1 चम्मच चीनी से ज्यादा लेना आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। अब आप ये सोचिए कि दिन में कितने कप चाय पीते हैं और उसमें कितने चम्मच चीनी मिलाते हैं। आप चीनी ना यूज कर शहद या शक्कर, जो कि गुड़ का पाउडर होता है, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा रिफाइंड ग्रेन्स जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, इन सब में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स और फाइबर होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। इसलिए रिफाइंड ग्रेन्स के बदले हेल्दी फूड्स जैसे जौ, ब्राउन राइस, पॉपकॉर्न, मल्टीग्रेन ब्रेड, इन सब का सेवन करें। अब आपको बताती हूँ जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो ये कि सोडा ड्रिंक्स, जो आप सोडा ड्रिंक्स पीते हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए होती हैं। इससे किसी भी तरीके की एनर्जी आपको नहीं मिलती है और बहुत ज्यादा पीने से आपकी इंटेस्टाइन भी खराब हो सकती हैं। तो सोडा ड्रिंक्स ना पीकर आप फ्रेश जूसेस, लाइम वाटर, शिकंजी, घर के बने मीठे शरबत पिएं। आईब्रो के बारे में जानते हैं। कुछ स्पेशल बात करते हैं, जानते हैं आपके आईब्रोज के बारे में। रेज्ड आईब्रोज, जो आईब्रोज ऊपर उठी होती हैं, ये आईब्रोज इंसान के क्या ट्रेट्स बताती हैं ये आपको बताती हूँ। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और वो आपको देखकर अपने आईब्रोज रेज करता है या करती है, तो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। अगर आप किसी को देखकर आईब्रोज रेज करते हैं या कोई आपको देखकर आईब्रोज रेज करता है, तो इससे क्या क्या फीलिंग्स बाहर निकल कर आती हैं। दोनों, सरप्राइज, नीचे शक, इकट्ठे डिसबिलीफ, एग्जैजरेशन, बातचीत को बड़ा चढ़ाकर बोलना, अगर तो कोई डिमांड, कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं, कन्वर्सेशन एंड करना चाहते हैं तो भी लोग आईब्रो उठाते हैं। और अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है तो वो एक आईब्रो रेज करेगा और आपको घूर के देखेगा या अपने होठों को बाहर निकालेगा और आपको घूर के देखेगा। ये साइन है कि वो आपकी बात के साथ अग्री नहीं कर रहा। अच्छा, अचानक जल्दी से कोई आईब्रोज रेज करता है तो इसका मतलब है साइन ऑफ वेलकम। रेज्ड आईब्रोज किसी भी साइन, फीलिंग या जेस्चर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। सिर थोड़ा पीछे कर आईब्रोज रेज करना यानी कि व्यक्ति प्राउडली अपनी बात मनवाना चाहता है। देख रहे हैं, तो एक आईब्रो बाकी बॉडी जेस्चर से मिलकर कितना कुछ बताना चाहती है। वैसे आईब्रो के रिलेटेड आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों के आईब्रोज जितने ज्यादा थिक होते हैं उनकी सेहत उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आईब्रोज आपकी वाइटैलिटी को बताता है। जिनके आईब्रोज जितने ज्यादा पतले होते हैं, कट लगे होते हैं, उनको उतनी ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ऐसा होता है कि कहीं पे नेल कटर और कैंची रखी और भूल गए। ऐसा होता है कि किचन में काम करते करते मसाला याद नहीं आता कहां रखा है। और बच्चों के साथ तो ये होता ही है, घर से जितनी मर्जी पढ़ाई करके जाएं, अगले दिन पेपर देखकर 2-4 क्वेश्चंस भूल ही जाते हैं। ये आपके घर की प्रॉब्लम है तो समझिए ये आपसे दूर होंगी। बात करेंगे आपके मेमोरी की, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं आपकी राशि की। सिंह राशि वाले लोग अपने मदर फादर के पैर छूकर जाएं। आपका लकी टाइम नाइट में 8:59 PM। कन्या राशि वाले लोग क्या करें? झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलेंगे कोई बड़ी मुसीबत अपने सिर पर ले लेंगे। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:55 AM। तुला राशि वाले लोग पॉकेट में सिल्वर कलर का कपड़ा या हैंकरचिफ रखकर काम पर जाएं और सारी मुसीबतों को सॉल्व करें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:40 PM। और वृश्चिक राशि वाले लोग घर में शाम को दीपक जलाएं और जब दीपक जलाएंगे तो उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल डाल दीजिएगा और दिन भर आप खुश खुश रहेंगे। लकी टाइम
नाइट में 8:50 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज और जानकारी आपकी वेट का स्वागत है। अगर आप मेल हैं और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपके लिप्स ब्लैक हो गए हैं, अगर आप फीमेल हैं और धूप की वजह से आपके होठों का रंग काला हो गया है या ज्यादा लिपस्टिक्स की वजह से हो गया है, चिंता मत कीजिए, आपके लिप्स के कलर को चेंज करेंगे, वापस उसमें पिंकिशपन लाएंगे। लेकिन इससे पहले आपकी मेमोरी बढ़ाते हैं। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। क्या करना है? किसी शांत जगह पर बैठे या खुले पार्क में आंख बंद कर बैठे। अपनी इंडेक्स फिंगर को कानों के अंदर रखकर कान को बंद करें। इनहेल करें और मुंह बंद करके ओम का म लंबा करते हुए हमिंग का साउंड निकालें, जैसे मधुमक्खी करती है। ओम, ऐसे म की साउंड आपको अपने अंदर गूंजानी है। कुछ सेकंड्स रुकें और फिर रिपीट करें। ऐसा 6 से 7 बार करें। कुछ देर आंख बंद कर बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को नोट करें। इससे आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बच्चों को जरूर कराएं। टेंशन, एंजाइटी और गुस्सा कम होगा। सिरदर्द और माइग्रेन में आराम मिलेगा और तो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करें। मंडे को एक हरे रंग का धागा लें। मंदिर जाकर उस धागे को शिव जी को ऑफर करें। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करें। 1 माला का करना है, ठीक है? फिर उस धागे को अपने राइट हैंड के अंगूठे में बांध दीजिए। धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी। कुछ ही राशियां बची हैं और अब वो भी जानेंगी कि हम उनके दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे, कैसे एक छोटे से काम से शुरुआत कर आप अपने सारे दिन को पॉजिटिव बना सकते हैं। ये खास टिप आपके लिए। लेकिन इससे पहले आपके लिप्स की बात। अगर आपके लिप्स ब्लैक कलर के हैं, नेचुरली उन्हें कैसे खूबसूरत बनाएं, ये जानिए। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का जूस और गुलाब जल मिलाएं। इसको मिलाकर फ्रिज में रख दें। रात को सोने से पहले थोड़ा सा ये अपने लिप्स पर लगाएं। रात भर लगा रहने दें। सुबह आपके लिप्स मुलायम होंगे और धीरे धीरे इनका कलर पिंक होने लगेगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन सा क्विक फिक्स सॉल्यूशन लाई हूं? सोचिए, थोड़े गेसेस कीजिए। तब तक हम 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग ब्लैक शूज पहने और अपना लकी समय, इस समय कोई भी काम करेंगे तो बहुत लकी रहेगा। लकी समय आफ्टरनून 12 o'clock। मकर राशि वाले घुटनों के पीछे परफ्यूम लगाकर घर से निकलें, हर काम में सक्सेस मिलेगी। और लकी टाइम मॉर्निंग 11:20 AM। कुंभ राशि वाले झूठ बोलने से बचें, नहीं तो एक के बाद एक 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:47 AM। मीन राशि वाले लोग शाम को घर में चंदन की अगरबत्ती जलाएं। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:37 AM। मुझे पता है आप बहुत बेसब्र हो रहे हैं अपना क्विक फिक्स सॉल्यूशन सुनने के लिए, आज का स्पेशल रेमेडी सुनने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको मुझसे कैसे बात करनी है और मैं आपकी बात कैसे सुनूंगी, ये जानते हैं। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए आप मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, सुझाव, क्या सुनना चाहते हैं, कहां जिंदगी में अटकाव है, अपनी डिटेल्स हमें मेल कर सकते हैं, हमें अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और आपको किस चीज से क्या फायदा हुआ ये भी हमें बता सकते हैं। आपकी लेटर्स का, आपकी वीडियोस का हमें इंतजार रहता है। आज हम भुवनेश्वर से निवेदिता का सवाल लेते हैं। निवेदिता अपने करियर को लेकर स्ट्रेस में है, कंफ्यूज्ड हैं।
बैंकिंग और आईएएस की तैयारी कर रही हैं, घर में भी फाइनेंशियल क्रक्स है। चलिए निवेदिता से बात करते हैं। निवेदिता, आप अगर बैंकिंग की तरफ आपका रुझान है तो उस तरफ ज्यादा ध्यान दें, आपको उसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी। जहां तक फाइनेंशियल क्रक्स का सवाल है, एक सिल्वर का श्री यंत्र लेकर बाजार में इजीली मिलता है, घर में नॉर्थ में लगाइए और रोज श्री सूक्त का पाठ करें, आपके घर की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब समय है आज का क्विक फिक्स सोल्यूशन जानने का। आज मैं आपको क्विक फिक्स सोल्यूशन दूंगी जिससे आपके सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। आपको करना क्या है, 5 गुलाब के फूल, थोड़े से चावल और गुड़ एक सफेद कपड़े में बांध दें। गुलाब का फूल यानी कि शुक्र, चावल यानी कि चंद्रमा और गुड़ यानी कि सूर्य, इनको बांधकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर इसे बहते पानी में बहा दें। ऐसा आपको 7 सोमवार करना है। सोमवार करने से लिक्विड कैश बेटर होता है और आपको जल्दी ही कर्जों से मुक्ति मिलेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का। जाने से पहले कल की बात। कल हम जानेंगे कि पेंसिल कैसे खोलेगी दिल के राज। कल हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप गर्मियों के मौसम में बच्चों की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। कल हम जानेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो आपकी दिक्कतों को दूर करेगी, लेकिन वो आज नहीं, कल की बात। तो कल इसी वक्त फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।